मुझे आपके ऑफिस में जॉब चाहिए। आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपका हमेशा का साथ। मॉम, हाँ? आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ? माँ बाप के लिए औलाद कितनी बड़ी हो जाए, नन्हे मुन्ने से रहते हैं बिल्कुल। आप अपनी दुनिया बसाएं, भले आपके बेटे की दुनिया बसने से पहले उजड़ जाए। फरियाद, तुम्हारे वजूद में एक जिंदगी पल रही है। माँ की ममता तो चिड़िया की तरह होती है, सिर्फ देना जानती है। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मैंने तुम्हें ये तहजीब नहीं सिखाई कि तुम बदतमीजी करो। जब वालिदैन तहजीब भूल जाए तो औलाद को बदतमीजी करनी पड़ती है। औलाद पर सब कुछ लुटाकर इत्मीनान का जज्बा रखने वाली ये कमजोर क्यों पड़ गई हो? या तो वो इस बोझ से छुटकारा हासिल करे या फिर तुम्हें भूल जाए हमेशा के लिए। और अपनी बेवा ख्वाहिशों से पहले अपनी उम्र का ख्याल नहीं आया आपको? कमजोर तो माँ पड़ती है, ममता नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, देखो सुबह हो गई। ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मैं तो रोज सूरज से कहती हूँ भाई देर से निकला करो, मेरे बेटे की नींद पूरी नहीं होती। पता है क्या कहता है? आंटी, आप अपने बेटे से कहे ना कि वो जल्दी सोने की आदत डाले ताकि सुबह सुबह उठे फ्रेश। इस सूरज की तो मैं... फिर कभी जैन बेटा, देर हो रही है। उफ खुदाया, अब डांट पिटेगी डैडी से तुम्हें। चलो जल्दी से नीचे आओ तैयार होके। बरखुरदार उठ गए? जी जनाब। दीजिए। क्या हुआ? पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ गई। ये तो रूटीन की बात है, कोई नई खबर हो तो सुनाइए। नई खबर यह है कि सादिया बेटी और हारिस शाम को आ रहे। कमाल करते हैं आप भी, ये नई खबर है? मेरी बेटी घर आ रही है और मुझे पता ना। मुझे 2 दिन से पता है। नई खबर। पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। बहरान ही बहरान, चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, जजेस की बहाली का मसला। जिस मुल्क में चीफ जस्टिस अपना हक मांग रहे हो, आम आदमी क्या करेगा? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे जैन, शेक तो पीना था। अरे जल्दी से पी। बस मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें नई गाड़ी ले दूं। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अचानक आपके जहन में ख्याल कैसे आ गया? बेटा, जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे भी हर रोज लेट करा देते हो। डैड,
अभी मुझे सिर्फ एक ही महीना तो हुआ है ऑफिस जाते हुए, ऐसा ऐसा रूटीन में आ जाऊंगा। और ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? परफेक्ट। वो बशीर सेंटर की प्रेजेंटेशन तैयार कर ली? डैड, बस 2 दिन और। नो, आज शाम तक मुझे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए। डोंट फॉरगेट कि ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, डैडी नहीं। लेकिन डैड। लेकिन कुछ नहीं, आई नीड रिजल्ट। पहले ही ऑफिस में बातें हो रही है कि जुनैद साहब ने अपने बेटे को बहुत ढील दे रखी है। ओके डैड, आई मीन ओके बॉस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। विदाउट अपॉइंटमेंट? पता भी आप इंटरव्यू लेने आई हैं या देने? सर, इंटरव्यू देने। बैठिए। मुझे आपके ऑफिस में जॉब चाहिए एज योर पर्सनल सेक्रेटरी। ओह, तो मुझे इसके लिए आपका एक्सपीरियंस जानना होगा। 2 साल 6 महीने और तकरीबन 10 दिन। गुड, दिनों का हिसाब तो बहुत अच्छा है आपके पास। बाय द वे, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आपका हमेशा का साथ। क्या? मेरा मतलब है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल के बच्चे, तुम्हें सुबह से कितनी कॉल्स की है ना, और कब से ट्राई कर रही हूँ, क्यों फोन ऑफ कर रखा है? अरे पागल, ऑफिस है मेरा ये कॉलेज की कैंटीन नहीं है। इससे अच्छे ना हम लोग कॉलेज में थे, एटलीस्ट इतना वक्त साथ तो होते थे। अरे बाबा, नई जॉब है, अब नई जॉब को थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। और मेरा क्या? अरे तुम्हारे लिए ही तो इतनी जल्दी इस जॉब के झमेले में फंस गया हूं मैं। तुम ही तो कहती हो कि तुम्हारे वालिदैन को शादी की बहुत जल्दी है। अब क्या तुम्हारे पेरेंट्स किसी निकम्मे या निखट्टू के हाथ में तुम्हारा रिश्ता दे देंगे? नहीं ना। अब तो तुम भी फखर से अपने पेरेंट्स को कह सकती हो कि आपका होने वाला दामाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर डेवलपमेंट है। वो तो ठीक है जैन, लेकिन मामा ना रोज शादी की बात लेकर बैठ जाती हैं। और अब देखो, मैंने लड़की होकर अपने घर में बात कर ली है, पर तुम हो के अपने वालिदैन से बात ही नहीं कर पा रहे हो। ओके ओके बाबा, बस 1-2 रोज में मैं मामा से बात करता हूँ। यू हैव टू। और कोई हुक्म? मुझे कॉफी पिला दो। कॉफी? आप कॉफी मेरे हाथ की पीना पसंद करेंगे? मुझे सचमुच कॉफी पीनी है, तो हम ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात, नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेकर आना। 2 कॉफी प्लीज। आने ही वाला, लो वो आ गए। पापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चों। कैसे हैं आप? सॉरी बेटा, देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक का तो तुम्हें पता ही है ना। बैठिए ना पापा। और घर में सब खैरियत है? जी पापा। तुम कहाँ थी इतने दिनों से? इतने दिन से आई नहीं। और एक बात बताओ, हमारी बहन खुश तो है ना अपने घर? खुशखबरी तो पहले मैं सुनाऊंगी, लेकिन शर्त ये है कि पहले मुंह मीठा करना पड़ेगा। किसका कराऊं पहले मुंह मीठा? चलिए जी, पहले पापा। एक मिनट, पहले मैं बताता हूँ। हारिस भाई की तरक्की हो गई है। जी नहीं, ओह, फिर क्या है? बता दो प्लीज, बता दो। खबर ये है कि तुम मामू बनने वाले हो और आप नाना। ये तो इतनी बड़ी खुशी की खबर है। ग्रेट, बहुत मुबारक हो। तो समझी को फोन बन गया। भाई तो खिला दे। अस्सलाम वालेकुम समधी जी, बहुत बहुत मुबारक हो।
जी, दादा बनने वाले हैं। जी जी जी। अब तो घर में खूब खिलौने और बर्तन टूटेंगे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। बेटा इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने, खुश रहो, जीती रहो। मेरे पास आ जा मेरा बच्चा। वक्त भी कितनी तेजी से गुजरता है। कल की बात लगती है जब सादिया गुड़ियाओं से खेला करती थी। आज माशाल्लाह से वो मां बनने वाली है। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ फरियाद, जो तुम जैसा हमसफर, सादिया और जैन जैसी फर्माबरदार औलाद मिली। एक बात कहूँ जुनैद, कहो। क्यों ना हम जैन के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख के उसका रिश्ता कर दें। रिश्ता तो उसने देख रखा है शायद। मतलब? एक लड़की अक्सर ऑफिस में उसे मिलने आती है, शायद उसकी कॉलेज फ्रेंड। एक दो बार झलक देखी है मैंने, खूबसूरत। लेकिन उसने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया। कर देगा। मे बी नीड सम टाइम। Maybe. मॉम, ये रानी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। घर गई है, तो भाई बीमार है। बताइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। I mean, आप इतना काम करके थक जाती होंगी ना। लाइए, मैं कर देता हूँ। हाँ? नहीं नहीं बेटा, काम से क्या करना। अरे नहीं मॉम, फिर भी थोड़ी बहुत थकन तो हो जाती होगी ना। मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए कोई मददगार ला दी जाए। I mean, your helper. ओह, यू मीन अ न्यू मेड? नहीं मॉम, वेट नहीं, वो तो रानी है ना। ओह, यू मीन योर कजन्स, जमशेद फूफो की बेटी, मानो खाला की भांजी तानिया, है ना? अरे नहीं मॉम, आप समझ नहीं रही। I mean, जो इस घर को अपना समझे, इस घर की जिम्मेदारियों को समझ सके, आपकी जिम्मेदारियां बांटे। अब ना बाबा ना, मुझे इस घर में अपना कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। अरे मॉम, आप समझ नहीं रही। नहीं, मैं नहीं समझ रही। इससे तो रखो पहले। मॉम, हाँ। अरे अरे, उफ, क्या कर रहे हो? मॉम, आप जब ये सास बहू वाले ड्रामे देखती हैं तो आपको कुछ महसूस नहीं होता? I mean, कोई कमी सी लगती होगी। नहीं भाई, मैं तो ऐसी टाइम किल करने के लिए देखती हूँ। ओह, मैं आपके पैर दबा। है। ओहो, नो नो। चलो ओके। माँ बाप की खिदमत करके कितना सुकून मिलता है ना, और माँ के पैरों तले तो जन्नत होती है। वैसे मेरे बेटे को आज जन्नत क्यों इतनी याद आ रही? मॉम, हाँ? आपको नहीं लगता कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, माँ बाप के लिए औलाद कितनी बड़ी हो जाए, छोटी मुन्नी सी रहती है। अरे नहीं मॉम, मैं उस बड़े होने की बात नहीं कर रहा। फिर? मेरा मतलब यह है कि अब मैं जवान हो गया हूँ। मैंने ये सोचा है कि हाँ, मैंने ये सोचा है कि अब मेरे कंधों पे कुछ बोझ डाला जाए, कुछ जिम्मेदारी डाली जाए। यू नो, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ गई मैं, 100% समझ गई तुम्हारी बात। देखो मैं कितनी गूफ हूँ, अभी तक तुम्हारी बात ही नहीं समझ पाई। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ? तो बस ठीक है, आज से मेरा बेटा पौधों को पानी खुद देगा। पौधों को पानी? हाँ बेटा, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पौधों को मैं? ये कह रहे थे ना तुम कि तुम पे जिम्मेदारी डाली जाए, कोई बोझ डाला जाए। हाँ, यही कह रहा हूँ। हाँ, गुड बॉय। खैरियत है?
आज माँ की बड़ी खिदमतें हो रही हैं। मौसूफ ने बर्तन भी धोए हैं। व्हाट? मॉम, आप भी ना। अरे अरे अरे, इससे क्या हो गया? शर्माती तो लड़कियां हैं। हाँ, यू आर राइट जुनैद, इसकी जिंदगी में है कोई लड़की। तो देर किस बात की है? बाजे बजवा लेते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा आपको जल्दी है। तो मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी से दादा भी बन जाऊं। शुक्र है आप ये नहीं कह रहे कि आपका दिल चाह रहा है कि मैं बाप बन जाऊं। अगर ऐसा भी हो जाए तो मैं इतना ही खुश होऊंगा। तो फिर जैन के साथ साथ आपके लिए भी देखूं लड़की? Really? हाँ हाँ। फिर ऐसा करें कि 20-20 साल की दो देख लें। आप भी ना। कभी कहती कजन को बुला लो, कभी ये। कैसे समझाऊं? अरे बेटा, तुम कुछ कह रहे थे मुझे? नहीं, कुछ नहीं कह रहा। नहीं नहीं, मुझे याद आ रहा है, तुम कह रहे थे कि थक जाती है अकेले, कोई शेयर करने के लिए होना चाहिए। क्या बात नहीं मॉम, आपको तो किसी हेल्पर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम वो भी तो कह रहे थे कि कोई ऐसा हो जो आपके काम बांट ले, शेयर कर ले। रिमेम्बर? आपको तो आदत ही नहीं है किसी के साथ शेयर करने की, तो आपको क्यों चाहिए कोई जिम्मेदारी बांटने वाला? ओके, तुम्हारी मर्जी। वैसे वो एक और बात तुमने कही थी, कोई सास बहू के सीरियल वाली कोई बात कही थी, वो क्या थी? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सास बहू के ड्रामे तो आप टाइम किल करने के लिए देखती हैं ना। बात तो सही है वैसे। चलो ठीक है, गुड नाइट। नाम क्या है उसका? सारा। Do you really love her? यस मॉम, आई लव हर। गुड। मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। और हाँ, तुम सारा को फोन करके कह दो कि अपने पेरेंट्स से पूछ के बताए हम फॉर्मली कब उन्हें विजिट कर सकते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। मॉम, मॉम यू आर ग्रेट, आई लव यू। हाँ बोलो। मिस यू। दैट आई नो। तो फिर मेरी बात गौर से सुनो, इत्मीनान से। मैंने आज मॉम को तुम्हारे बारे में बताया है। अच्छा, तो फिर? अब मेरे मॉम और डैड तुम्हारे घर पर आना चाहते हैं। उफ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं कल ही तुम्हें मम्मी से बात करके बताती हूँ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? रात के 11 बज रहे हैं, सुबह होने का इंतजार तो करो। भाई इतनी देर इंतजार किया है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। इंतजार करवाए भी तो बहुत है। यार कभी सोचा भी नहीं था, जिस बात को कहने के लिए मैंने 2 महीने गुजार दिए, आज वो बात मैंने इतनी आसानी से कह डाली। और तुम्हें पता है मॉम मान भी गई। और अगर वो ना मानती तो? मैं अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हें मेरी खुशी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। फिर तो बच्चों, मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना ना उनके प्यार को बांट देगा। हो सकता है कि उनका प्यार और बढ़ जाए। क्वाइट पॉसिबल। मामा, 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 मेरी ना जैन से बात हुई है। अब जल्दी से बताएं कि मैं उन लोगों को घर कब बुलाऊं। क्यों? हम जाएंगे उनकी तरफ, वो लोग क्यों आएंगे हमारी तरफ? अरे मॉम, हम लड़की वाले हैं, और अगर रिश्ते में पहल लड़के वाले करें तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अपना मशवरा अपने पास रखो, मुझे मशवरा ना दिया करो। अच्छा छोड़े ना, मुझे ये पता है मैं क्या करूं।
उस लड़के से कहो हमें अपने घर बुलाए। पहले मैं लड़के का घर बार देखूंगी, उनका रहन सहन देखूंगी, कैसी गाड़ी है, कैसे एरिया में रहते हैं। अब डिफेंस का नाम सुनकर मैं अपनी बेटी तो उनके हवाले नहीं कर सकती ना। डिफेंस में तो बहुत से लोग किराए पर भी रहते हैं। लड़के का खानदान, दौलत, जायदाद सब देख कर ही हाँ करूंगी ना। अरे ये शादी है, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना। ओके मॉम, मैं आज ही जैन से बात करती हूँ। और हाँ, तुम्हारे डैड को भी समझाना होगा कि वहां जाकर जरा कम ही बोले। सारी बात मैं खुद तय करूंगी। मॉम, एक तो आप डैड को नहीं छोड़ती हैं कभी भी। समझा लीजिएगा। अरे मौत कहाँ? अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए? डैड, ये मेरी शॉपिंग थी। अगर मॉम की शॉपिंग होती ना तो हम रात गए आते। शादी होने वाली है तुम्हारी, हो जाए तब पूछूंगी, जब बीवी के पीछे पीछे बाजारों में खड़े रहोगे तो। ये ले, आपने शादी की बात की और सारा की कॉल आ गई। हेलो। हाँ, अच्छा, ओके, मैं पूछकर बताता हूँ। जी बेटा पूछिए, क्या पूछना है? डैड, सारा के घर वाले पहले हमारे घर आना चाहते हैं। अच्छा, तुमने काम में देर किस बात की? कल ही चाय पे बुला। थैंक यू सो मच डैड। लव यू बेटा। लव यू टू। शायद मेरी शादी का ख्याल बिल्कुल मुझ पे गया। जी नहीं, आपने तो कोई और गाना गाया था, वो चाय का तो मजा आ गया। आपका घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बस जी, अल्लाह ताला का करम है। है। हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद है। आप लोग भी हमें बहुत पसंद आए। मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। छोटी सी फैमिली है ना, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। और वो क्या कहते हैं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल सही बात है। और सच बात तो ये है कि आपकी बेटी भी माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है। तो फिर मुंह मीठा करा दीजिए ना। अरे बेग साहब, उस वक्त से आप मुंह ही तो मीठा कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने केक बनाया है, मैं लेके आती हूँ। क्यों? नौकर नहीं है क्या? नहीं नहीं है, उसकी पता नहीं कोई फैमिली प्रॉब्लम था तो वो छुट्टी पे गई हुई है। हाँ, नौकरों की ये बहुत टेंशन रहती है, हर वक्त छुट्टी मांगते रहते हैं। वी आर यूज्ड टू इट नाउ। मैं भी लेके आती हूँ। या अल्लाह, फरियाल, 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 फरियाल। घबराने की कोई बात नहीं, बच्चे बाहर चले गए। नहीं डॉक्टर साहब, सारे फैमिली मेंबर्स हैं। इज एवरीथिंग ओके? बात दरअसल ये है कि कुदरत के फैसले कोई टाल नहीं सकता। क्या मतलब डॉक्टर साहब? प्लीज बताइए, जो बात है प्लीज बताइए। आप बाप बनने वाले हैं।
कितनी शर्म की बात। कम से कम लोग अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि हम खुद लड़के वालों के हाथ चले गए, वरना शायद ये बात वो हमसे छुपाते। रिलैक्स मामा, इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? रिलैक्स? किस बात पर? कि मेरी बेटी एक ऐसे घर में जा रही है जहां पे उसकी सास अपने होने वाले शेर खान को गोद में खिलाने की तैयारी कर रही है। हाँ, लोग क्या कहेंगे कि हमने ऐसे समधी ढूंढे हैं जितने आसान ख्याल है। हाँ? बेगम, ये कुदरत का फैसला है, उसमें उन लोगों का क्या कसूर है? आप तो ना ही बोले तो अच्छा है, आप ना बोले। मगर माँ, मैं जैन से प्यार करती हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ कि तुम जैन से कहो कि अगर उसने तुमसे शादी करनी है ना, तो पहले वो इस शर्मिंदगी से छुटकारा हासिल करे। कैसी शर्मिंदगी मामा? उसके पेरेंट्स इतने बूढ़े तो नहीं है। मगर बच्चे तो जवान है। एक तरफ तो मोहतरमा नानी बन रही है और दूसरी तरफ ये। हाँ, बस मैंने कह दिया, या तो वो इस मसले को सुलझा ले, वरना मेरी तरफ से इनकार है। मगर बेगम, हमारी बेटी की खुशी तो उसी घर में है ना? वहां तो पहले ही खुशी आ रही है और मैं इसकी खुशी के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि लड़का इकलौता है, अकेली जायदाद का वारिस है, हमारी बेटी वहां दुल्हन बन के राज करेगी। अब सोचो अगर लड़का हो गया तो वो उनकी सारी जायदाद में हिस्सेदार बन जाएगा और शायद जैन के माँ बाप की नजरों में जैन की उतनी अहमियत भी न रहे। और सोचो सारा कि कल तुम वहां जाकर अपने बच्चों को पालोगी या अपने तेवर को। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ सारा। मेरी बात तो सुने प्लीज। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? परेशानी की तो बात है ना जुनैद। उम्र के इस हिस्से में मैं अपनी जवान औलाद का सामना कैसे करूंगी? फरियाद, हमारे बच्चे समझदार हैं, वो इस बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। मगर फिर भी जुनैद, क्या ये सब सही है? हम क्यों शर्मिंदा हो? ना ये जुर्म है ना गुनाह, ये तो कुदरत का फैसला है। और अल्लाह की रजा से हम इनकारी क्यों हो? वो जिसको जब चाहे अपनी रहमत से नवाज दे। अच्छा, जरा उन लोगों को सोचो जो उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं और अपनी औलाद के लिए तरसते हैं। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और खुश भी हूं, क्योंकि रब जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। रही बात बच्चों की, मैं उन्हें समझाऊंगा, तुम बस आराम करो और रब की रजा में राजी रहो। गुड मॉर्निंग। अरे मिठाई तो लेते आते जनाब, खाली हाथ आ गए। मिठाई? मिठाई किस बात की? अरे वाह, इतनी बड़ी खबर और आपको पता ही नहीं। अरे कौन सी बड़ी खबर, बताओ तो सही। आपके बाप फिर बाप बनने वाले हैं। वैसे आप गैस करके बताइएगा, आपके भाई होगा या बहन? कुछ भी हो, ये मानने वाली बात है कि हमारे बॉस इस उम्र में भी फिट हैं। लगता है नाराज हो गए। ये सब क्या है डैड? क्या बेटा? ये जो बाहर ऑफिस में मिठाइयों की बात हो रही है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें पता है,
जब तुम पैदा होने वाले थे तो मैंने सोसाइटी में देसी घी की मिठाई तकसीम की थी। डैड उस वक्त बात कुछ और थी। और अब डैड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप क्यों अपना और मेरा तमाशा बना रहे हैं? आपको पता है बाहर हम दोनों का मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत शौक है ना आपको अपने आप को जवान मर्द कहलवाने का। जैन, मैंने तुम्हें ये तहजीब नहीं सिखाई कि तुम बदतमीजी करो। जब वालिदैन अपनी तहजीब का दामन छोड़ दें तो औलाद को बदतमीज होना पड़ता है। डैड प्लीज मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले। ठीक है डैड, जो होना था वो हो गया। इस नेक नामी को तमाशा मत बनाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज सुधार ले अपनी इस गलती को। जैन, मॉम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरी सास मुझे किस किस तरह से थ्रेट कर रही है। आज सुबह तो वो पूछ रही थी कि तुम अपनी माँ के घर गोद भराई के लिए जाओगे, तुम्हारी माँ यहाँ आएगी। और अब तो तुम्हें दो दो आया रखनी पड़ेगी, एक अपने लिए और एक अपनी माँ के लिए। हारिस तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे। वो बेचारे तो शर्म के मारे यहाँ आए भी नहीं कि आपको किस तरह से फेस करेंगे। मॉम, दिस इज नॉट फेयर, प्लीज डू समथिंग। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मॉम, मैं अब अकेली नहीं हूँ। मैं एक नए रिश्ते के साथ मुंसलिक हो चुकी हूँ। और जब औलादों के नए रिश्ते बन जाते हैं ना, तो माँ बाप को दो नहीं बल्कि चार आंखें रखनी चाहिए। जब औलाद दुख में होती है तो वालिदैन सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल की आंखों से उनका दुख महसूस कर लेते हैं। फिर क्या सोचा आपने? अल्लाह की रजा के आगे सर झुका दिया है मैंने। अब उस नेक घड़ी का इंतजार है जब रब्बे करीम मुझे फिर से माँ बनने का शर्फ अता करेगा। माँ बनने का शर्फ, माँ जिसके कदमों तले जन्नत होती है। तुम भी तो माँ बनने जा रही हो, एक औरत बन के नहीं, बेटी बन के नहीं, एक माँ बन के सोचो। क्या क्या तुम में इतना हौसला है कि तुम अपने अंदर पलने वाली औलाद का गला घोंट दो, उस माँ बनने की ख्वाहिश को कुचल दो? नहीं, उस एहसास को कुचल दो जिससे तुम मुकम्मल हुई हो। नहीं ना, तो फिर मैं कैसे अपने आप को नामुकम्मल कर लूं? तुम बैठो, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, लेके आती हूँ। ये चुप रहने से कुछ नहीं होगा। हमें इस मसले का हल निकालना होगा। हल ही तो नहीं है मेरे पास। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम इन हालात से समझौता कर लें? सारा समझौता करने के अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, तो फिर खो दोगे तुम मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम? जैन मामा ने साफ कह दिया है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने इस मसले से छुटकारा हासिल नहीं किया तो वो शादी से साफ इनकार कर देगी। और मैं इस बात पर उनसे कोई बगावत भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो राइट है। वो तुम्हारी मेरी खुशी चाहती है। और फिर तुम्हारे घर में आने वाला नया मेहमान तुम्हारी जायदाद का एक और वारिस होगा। तुम्हारे माँ बाप का प्यार, उनकी मोहब्बत, वो सब बांट लेगा। जैन, तुम खुद सोचो,
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी औलाद यानी अपना पोते पोती से ज्यादा अपने नए नौनिहाल से प्यार करेंगे। जैन मुझे गलत मत समझना, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है ना तो ये कोई गुनाह है ना कोई जुर्म, लेकिन इन सब चीजों को हमारा मुआशरा कबूल नहीं कर सकता। और वैसे भी दुनिया में रहते हुए दुनियादारी निभानी पड़ती है। फल अपने मौसम में अच्छा लगता है, बिना मौसम के फल जायका नहीं देते। फूल भी बहारों में खिलते हुए अच्छे लगते हैं। आई एम सॉरी बट दुनिया का यही दस्तूर है। सारा, मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, टेक योर टाइम, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुझे दूध नहीं पीना, शेक बना दो। मुझे कुछ भी नहीं पीना, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ। जैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। डैड, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं। आप देख रहे हैं इसके रवैये में तब्दीली। मेरा दिल कट रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। फिक्र नहीं करो, बच्चा है, समझ जाएगा। मैं समझाऊंगा उसे। खुदा हाफिज। डैड, डैड, मैंने कार फाइनेंस डिपार्ट से बात कर ली है। नेक्स्ट वीक वो मुझे कार डिलीवर कर देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स पे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए। ये गाड़ी भी तुम्हारी है बेटा? अब इन सब चीजों का एक और हिस्सेदार आ रहा है। ऐसा क्यों सोचते हो मेरी जान? वालिदैन का दिल बहुत बड़ा होता है, उनके लिए उनकी सब औलाद बराबर होती है। बात तो आपने फिर भी बराबरी की ना डैड। जान से बात हुई? जी। तो फिर किस नतीजे पे पहुंचे? मामा, उसे अभी कुछ वक्त चाहिए। देख लेना कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। इंसान वक्त का मुकाबला नहीं कर सकता, और जो वक्त बढ़ रहा है ना, ये बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। मामा, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? उसे साफ साफ बोलो कि या तो वो इस बोझ से छुटकारा हासिल करे, और या फिर तुम्हें भूल जाए हमेशा के लिए। देखो बेटा, तुमने अपनी नई जिंदगी का आगाज करना है, और अगर इसमें तुम्हारे हमसफर के कदम अभी से डगमगा रहे हैं, तो वो तुम्हारा सहारा कैसे बन सकता है?
ये आंखें खाली खाली क्यों है? अब तो जिंदगी भी खाली हो गई है। तुम ना गलत सोच रही हो फरिया। तुम्हारे वजूद में एक जिंदगी पल रही है और खुद को खाली कह रही हो। अगर औलाद ने तुमसे मुंह फेरा है, तुम ममता से मुंह ना फेरो। आप क्या जानो ममता के दुख। आप तो बाप है, और बाप की मोहब्बत ठहरी सौदागरों वाली, नफा और नुकसान देखती है। लेकिन माँ की ममता तो चिड़िया की तरह होती है, सिर्फ देना जानती है। ये जानते हुए भी कि पर निकलते ही उसके बच्चों ने उड़ जाना और लौट के कभी नहीं आना। वो फिर भी हर मुश्किल से लड़ती है, सांप की फनकार से, मौसमों की गर्दिश से उन्हें अपने परों में छुपा लेती। और सबसे बढ़कर ये कि कभी ना लौट कर आने के लिए उन्हें उड़ने का हुनर सिखाती। ये है माँ। औलाद पर सब कुछ लुटाकर इत्मीनान का जज्बा रखने वाली इतनी कमजोर क्यों पड़ गई हो? कमजोर तो माँ पड़ती है, ममता नहीं। लोग कहते हैं माँ बहुत बहादुर होती है। नहीं, ममता बहादुर होती है। पता है, दिल चाहता है कि कोई गलत कदम उठा लूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि एक औलाद के लिए दूसरी औलाद को मारना तो गलत है ना। क्या करूं? एक तरफ लंबी दीवार है और एक तरफ गहरी खाई। कहाँ जाऊं मैं? फरिया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। माशरा क्यों बुढ़ापे में होने वाली जायज औलाद को भी बोझ समझ लेता है? क्यों लोग अल्लाह ताला की रहमत से नजरें चुरा लेते हैं? ये अल्लाह ताला की रहमत है। हम मजहब से रहनुमाई क्यों नहीं हासिल करते? देखो, हजरत बीबी हाजरा 90 बरस की थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की बशारत दी। हजरत बीबी खतीजा उम्र के दरमियाने हिस्से में थी जब उन्होंने औलाद को जन्म दिया। वो ठहरी मुबारक हस्तियां, और मैं तो एक आम सी माँ हूं। माँ माँ होती है फरियाद, आम या खास नहीं होती। माँ के रुतबे की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाओ कि जन्नत भी माँ के कदमों की मोहताज है। परेशान ना हो, आओ आराम कर लो। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। फिर क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला तो मेरे वालिदैन का है, जो अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। देखो जैन, जैसे तुम अपने पेरेंट्स के आगे बेबस हो, वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स के आगे मजबूर हूँ। सारा तुम तो सब कुछ जानती हो, बताओ मेरा क्या कसूर है इसमें? तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर है। तुम उस घर के बेटे हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है उनसे बात करने का। तुम उन्हें समझाओ, और अगर वो ना समझे तो उन्हें वाज़ेह तौर पे मना कर दो कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक नहीं है। यूं चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे ही कुछ करना होगा।
भाई मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम अपनी अम्मा को समझा लो। अरे इस उम्र में क्या तमाशा करने जा रही है वो? भाई दुनिया वाले बातें बना रहे हैं तरह तरह की। करने दे उनको तरह तरह की बातें। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? पता नहीं क्यों सबने एक जायज बात को मसला बना लिया है। किसी के पास कोई और मौजू ही नहीं रहा। अछूती बात को लोग मौजू ही बनाएंगे। मुझे तो खुद बिरादरी वालों से कितनी बातें सुनना पड़ रही हैं। अरे लोगों के मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना। दुनियादारी निभाने के लिए भी रवादारी सीखना पड़ती है। मम्मी जी प्लीज समझने की कोशिश करें। भला मैं अपनी माँ को क्यों गलत काम करने के लिए आमादा करूं? वो एक शादीशुदा औरत है और अल्लाह रखे उनका शौहर सही सलामत है। फिर अगर उम्र के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो हम क्यों इस चीज की मुखालफत कर रहे हैं? बात मुखालफत की नहीं है, बात शर्मिंदगी की है। अरे हर उम्र का एक मिजाज होता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तो इस उम्र में हद ही कर दी है। ये जो बच्चा उनकी कोख में पल रहा है ना, ये उनके लिए रहमत नहीं है बल्कि बोझ है, बोझ। मम्मी जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप भी तो एक माँ है और मैं भी माँ बनने जा रही हूँ। तो हम एक माँ को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? अगर औरत माँ ना बने तो ये माशरा उसे बांझ कह के पुकारता है। और एक बांझ की इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। आप ही मुझे जवाब दीजिए, अगर मैं माँ ना बन सकती तो क्या आप दूसरे साल अपने बेटे की दूसरी शादी ना कर देती? मम्मी जी, माँ बनना भी हर शादीशुदा औरत के नसीब में नहीं होता। आई एम सॉरी। मैं अपनी माँ के साथ हूँ और उनको कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी जिससे एक माँ की तस्लील हो। डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो बेटा। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं? कुछ कहने से पहले ये जहन में रख लेना कि तुम अपने बाप से मुखातिब हो। यही तो प्रॉब्लम है आप बड़ों की। छोटे आपके सामने ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकते। ऊंची आवाज में बोलना और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। और बेइज्जती के बारे में क्या ख्याल है आपका? जैन, चिल्लाइए मत। चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन क्या करूं, आप तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पाती। बस डैड, अब बहुत हो गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब आप एक फैसला कर लें। या तो आप इस बोझ से छुटकारा हासिल कर लें, या फिर मुझे आग कर दें। दिलों के आगनामे नहीं होते बेटा। हमारा अपना क्या है जिससे हम तुम्हें आग करें? ये सब कुछ तुम्हारा है। हमें इस उम्र में इतनी बड़ी सजा मत दो। इस उम्र में औलाद ने जरा सी नाफरमानी क्या की? आपको अपने बुढ़ापे का एहसास जाग गया और अपनी बेवा ख्वाहिशों से पहले अपनी उम्र का ख्याल नहीं आया आपको? जैन, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। हदें तो आपने पार कर दी है। एक तरफ बेटी मां बनने वाली, दूसरी तरफ बेटे का रिश्ता तय हो रहा है, और आप हमारे साथ खुशियां बांटने के बजाय अपनी खुशियों पे मसरूफ है। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि मुझ पर क्या बीत रही है? मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, और तो और सारा के घर वालों ने भी ये शर्त रख दी है कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने अपना फैसला नहीं बदला तो ये रिश्ता खत्म कर देंगे। मगर आपको क्या डैड, आप अपनी दुनिया बसाएं, भले आपके बेटे की दुनिया बसने से पहले उजड़ जाए।
कितने सेल्फिश हो गए आप डैड, कितने सेल्फिश। लेकिन अब मेरा भी एक फैसला है, या तो इस घर में मैं रहूंगा या आपका होने वाला बच्चा। फैसला तो तुम्हारे लिए बेटा, मगर हमारे लिए तो मुकद्दर है। इंसान फैसले से मुकर सकता है, मुकद्दर से नहीं बेटा। फैसले और फासले के दरमियान एक बारीक लकीर होती है। इंसान का एक गलत फैसला हजारों फासलों को जन्म देता है, और फैसला आप सुना चुके। जैन, 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 क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रहे हैं? फरियाल, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं कि जिन्हें ना बांटे तो अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझी नहीं, हुआ क्या है जुनैद? सब ठीक तो है ना? नहीं, हाँ, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक है फरियाल। क्या हुआ है जुनैद? जैन, शादी? फरियाल, वो दरअसल बात यह है कि जैन गुस्से और जज्बात में घर छोड़ गया। घर छोड़ के चला गया? कहाँ चला गया और आप उसे रोक नहीं सके? मेरी बात सुनो, बच्चा है, जज्बाती है। ऐसे कैसे जा सकता है वो अपने घर से? कहाँ है वो? अभी ज्यादा दूर नहीं क्या होगा, आप जाके रोकिए तो सही उसे। फरियाल प्लीज, प्लीज तुम हौसला रखो। हौसला रखो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको उसे रोकना तो चाहिए था। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। बच्चा है, जज्बाती है, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, अभी खुद ही आ जाएगा। चाहिए ना, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। नहीं, मैं उसके दोस्तों को फोन करूंगी। फरियाल, उसके दोस्तों को फोन करें। इंसान फैसले से मुकर सकता है, मुकद्दर से नहीं बेटा। जैन, मॉम, पापा, मॉम, हाँ? मॉम, डैड, जैन को होश आ रहा है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। जैन, शादी इनसे खाओ, ये लोग यहाँ से चले जाए, मुझे इन्हें नहीं देखना। नहीं बेटा। मॉम प्लीज, मैं हूं ना इसके पास। नहीं जैन, लोग जा क्यों नहीं रही यहाँ से? नहीं। शादी, बोलो मेरी जान। मेरा नाराज होना बनता है ना। तुम टेंशन मत लो,
शादी शादी मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे उठाओ प्लीज। शादी शादी मेरे पैर नहीं हिल रहे। शादी शादी मेरे पैर नहीं हिल रहे। तुम 5 दिन से बेहोश थे। तुम हमें एक्सीडेंट की जगह बहुत बुरी हालत में मिले थे। जब तुम्हें हॉस्पिटल लेके गए, तुम्हारा तुम्हारा फौरन ऑपरेशन करना पड़ा था। शुक्र है, वरना वरना हमें तुम्हारी टांगों के साथ साथ तुम्हें भी खोना पड़ता। क्या? मेरी टांगे, मेरी टांगे! मुझे क्यों क्यों बचाया? मुझे क्यों बचाया? मुझे भी मरने दिया होता। तुम आ गई सारा। आई एम सॉरी जैन, मगर अब हमारी किस्मत में एक दूसरे का साथ नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है सारा। मैंने भी तुमसे मोहब्बत की थी, मगर अब उसे निभाना मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी, जिसमें तुम मेरा सहारा होते, मगर अब तो तुम्हें खुद ही सारी जिंदगी इन बेसाखियों के सहारे गुजारनी होगी। मुझे एक ऐसा शरीके हयात चाहिए जो मेरी देखभाल कर सके, ना कि मुझे उसे संभालना पड़े। क्या फायदा ऐसे हम सफर का जो कंधे से कंधा मिला के ना चल सके। अपनी सफाई में कुछ भी कहकर मुझे कमजोर मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने का फैसला कर चुकी हूं। मुझे एक मुकम्मल जिंदगी चाहिए, एक मुकम्मल साथी के साथ, ना कि एक नामुकम्मल साथी के। जरूरी नहीं कि कंधे पे रखा हुआ थपकी हो, बाज़ औकात वही हाथ बोझ बन जाता है। प्लीज जैन, प्लीज मुझे गलत मत समझो।
प्लीज। अरे चली गई सारा? मैं तो चाय ला रही थी उसके लिए। चली गई। उदास हो? कुछ कहा तो नहीं उसने? नहीं, कुछ नहीं, पर बहुत कुछ समझा गई है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैंने तो दिल में कभी कोई रंजिश नहीं रखी। बहुत बुरा होना, मैंने आपका कितना दिल दुखाया है, और अल्लाह ने मुझे इसकी सजा भी दी थी। बेटा, हम में से हर किसी को आजमाइश के फेज से गुजरना होता है। आजमाइश और अजाब में बड़ा फर्क होता है। आजमाइशें तो टल जाती हैं, अजाब नहीं कटते। मामा, मैं इस घर में आने वाली नेमत को हमेशा बोझ समझता रहा, और आज आज खुद एक बोझ बन गया हूं। अगर आज एक बात मान के हूं, औलाद चाहे अच्छी बुरी, मुस्ताक फर्मा बरदार, मोहताज या तंदुरुस्त हो, माँ बाप के लिए कभी बोझ नहीं होती। समझ गया हूं, बहुत खुदगर्ज था। जैन, प्लीज माँ, बोलने थे मुझे। अभी तो सिर्फ ये जिस्म माजूर हुआ है। अगर अगर ये रूह भी जिस्म का साथ छोड़ जाती तो कितनी बड़ी सजा दे जाता मैं आप दोनों को। अकेला छोड़ देता अपने माँ बाप को, बुढ़ापे के लिए तन्हा। मैंने आज महसूस किया है, इंसान सारी जिंदगी आसरों के बगैर गुजार सकता है, लेकिन बुढ़ापा आसरों की छांव में ही गुजरता है। आज जाना अपनों को दुख देने का दर्द क्या होता है, अपनों की अहमियत क्या होती है। इंसान की पहचान पैदा होने के बाद जिस रिश्ते से सबसे पहले होती है, वो रिश्ता है माँ। मैं, मैं उसी रिश्ते से मुंह फेर रहा था जिस रिश्ते ने मुझे टूटने से बचा लिया, मुझे मुझे फिर से समेट लिया। मैं चाहता हूं कि मेरे वालिदैन का बुढ़ापा मजबूत साहिबान पर गुजरे। अगर एक साहिबान वक्त और हालात की धूप से साथ छोड़ दे तो दूसरा मुयस्सर हो। मैं आपके साथ हूं मम्मा, मुझे तो अब आपकी उंगली थाम कर चलना, लेकिन आने वाला मेहमान आपको साथ लेकर चलेगा, आपका सहारा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
पापा मुझे माफ कर दे।